एक ऐसी खबर जिसने आधी रात में करोड़ों लोगों की धड़कनें बढ़ा दी। मुंबई से आई एक सूचना ने अचानक पूरे इंटरनेट को हिलाकर रख दिया। कहा गया कि हिंदी सिनेमा का सबसे बड़ा चेहरा बीते कई दिनों से डॉक्टरों की निगरानी में है। परिवार बेचैन है और घर के बाहर दुआओं का सैलाब उमड़ पड़ा है। जिस आवाज ने दशकों तक लोगों को हिम्मत दी, जिस इंसान को लोग कभी टूटता हुआ देख ही नहीं पाए, आज उसी नाम को लेकर डर, बेचैनी और सवाल हर तरफ फैल चुके थे। कोई कह रहा था मामला बेहद गंभीर है, कोई दावा कर रहा था कि सच्चाई दुनिया से छुपाई जा रही है। सबसे ज्यादा चर्चा उस बेटे की होने लगी जो हर मुश्किल वक्त में अपने पिता की परछाई बनकर खड़ा रहता है। लोगों को लगने लगा कि शायद इस बार हालात पहले जैसे नहीं हैं। सोशल मीडिया पर लगातार तस्वीरें, वीडियोस और दावे सामने आने लगे, लेकिन इनमें कितना सच था और कितना सिर्फ डर फैलाने वाला शोर, यही बात हर किसी को परेशान कर रही थी। आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ जिसने पूरे देश को चिंता में डाल दिया, और क्यों एक छोटी सी खबर देखते ही देखते राष्ट्रीय चर्चा बन गई। चलिए जानते हैं इस पूरी कहानी का असली सच। अमिताभ बच्चन हॉस्पिटल में हुए भर्ती। 4 दिन से हॉस्पिटल में तड़प रहे हैं। शहंशाह पिता की हालत देख भावुक हुए अभिषेक बच्चन। जी हां दोस्तों, सोशल मीडिया पर जैसे ही ये खबर सामने आई, वैसे ही हर तरफ हड़कंप मच गया। किसी को यकीन ही नहीं हुआ कि बॉलीवुड का वो शख्स जिसने अपनी आवाज, अपने स्टाइल और अपनी फिल्मों से पूरी दुनिया पर राज किया, आज वही महानायक हॉस्पिटल के बेड पर दर्द से परेशान हैं। देखते ही देखते इंटरनेट पर सिर्फ और सिर्फ अमिताभ बच्चन का नाम छा गया। हर कोई बस यही जानना चाहता था कि आखिर बिग बी को हुआ क्या है। क्या सच में उनकी हालत इतनी खराब है? क्या बच्चन परिवार किसी बड़ी मुसीबत से गुजर रहा है? और क्या अभिषेक बच्चन अपने पिता की हालत देख टूट चुके हैं? दोस्तों, जिस इंसान ने करोड़ों लोगों को हिम्मत दी, आज उसी इंसान को लेकर लोग दुआएं मांगते नजर आए। सोशल मीडिया पर हजारों लोग बिग बी के लिए प्रार्थना करने लगे। कोई कह रहा था भगवान अमिताभ बच्चन को जल्दी ठीक कर दो, तो कोई कह रहा था कि अगर बॉलीवुड का शहंशाह ही बीमार पड़ गया तो ये इंडस्ट्री सूनी हो जाएगी। और इसी बीच एक ऐसी खबर सामने आई जिसने लोगों की चिंता और भी बढ़ा दी। बताया गया कि अमिताभ बच्चन पिछले 4 दिनों से मुंबई के नानावती हॉस्पिटल में भर्ती हैं और डॉक्टर्स लगातार उनकी निगरानी कर रहे हैं। बताया गया कि ये पूरा मामला 16 मई से शुरू हुआ, जब अचानक अमिताभ बच्चन को हॉस्पिटल ले जाया गया। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि उन्हें पेट से जुड़ी गंभीर परेशानी हो रही थी, जिसकी वजह से उन्हें तुरंत एडमिट करना पड़ा। इतना ही नहीं, खबरों में यह भी कहा गया कि बच्चन परिवार के लोग लगातार हॉस्पिटल के चक्कर लगा रहे हैं और अभिषेक बच्चन अपने पिता के पास से हट ही नहीं रहे थे। जैसे ही लोगों ने यह खबर सुनी, वैसे ही सोशल मीडिया पर अफवाहों का तूफान शुरू हो गया। किसी ने कहा बिग बी की हालत नाजुक है, तो किसी ने कहा कि परिवार सच्चाई छुपा रहा है। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने तो पुरानी तस्वीरें शेयर करके माहौल को और ज्यादा डरावना बना दिया। लोग लगातार नानावती हॉस्पिटल के बाहर की तस्वीरें पोस्ट कर रहे थे और दावा कर रहे थे कि वहां सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। दोस्तों, ये वही अमिताभ बच्चन हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में न जाने कितनी बीमारियों और मुश्किलों का सामना किया, लेकिन हर बार मौत को मात देकर वापस लौटे हैं। और शायद यही वजह थी कि फैंस डर भी रहे थे और उम्मीद भी लगाए बैठे थे। दोस्तों, अमिताभ बच्चन की हेल्थ को लेकर लोगों का डर यूं ही नहीं था, क्योंकि पिछले कई सालों से बिग बी की सेहत को लेकर खबरें आती रही हैं। आपको याद होगा, सालों पहले कुल्ली फिल्म की शूटिंग के दौरान अमिताभ बच्चन के साथ वो बड़ा हादसा हुआ था जिसने पूरे देश को हिला दिया था। उस हादसे में बिग बी बुरी तरह घायल हो गए थे और कई दिनों तक जिंदगी और मौत के बीच लड़ते रहे थे। उस वक्त पूरा देश मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में उनके लिए दुआ कर रहा था। डॉक्टर्स तक ने उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन अमिताभ बच्चन मौत को हराकर वापस लौटे और फिर से लोगों के दिलों पर राज करने लगे। लेकिन उस हादसे का असर उनकी सेहत पर हमेशा बना रहा। खुद अमिताभ बच्चन कई बार बता चुके हैं कि उस एक्सीडेंट के बाद उनके शरीर में कई परेशानियां शुरू हो गई थीं और उन्हें लगातार इलाज करवाना पड़ता है। यही वजह रही कि जब इस बार हॉस्पिटल वाली खबर सामने आई तो लोगों को पुरानी बातें याद आने लगी और हर किसी के मन में डर बैठ गया कि कहीं फिर से कुछ बड़ा तो नहीं हो गया। इसी बीच एक और खबर ने लोगों की चिंता बढ़ा दी। बताया गया कि अमिताभ बच्चन को पेट से जुड़ी गंभीर दिक्कत हो रही है। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि उन्हें खाने पीने में परेशानी हो रही थी और इसी वजह से डॉक्टर्स ने उन्हें ऑब्जर्वेशन में रखा हुआ है। सोशल मीडिया पर लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कोई कह रहा था कि बिग बी अब पहले जैसे फिट नहीं रहे, तो कोई कह रहा था कि उम्र का असर साफ दिखने लगा है। वहीं कुछ लोगों ने ये तक कहना शुरू कर दिया कि बच्चन परिवार असली बात छुपा रहा है और मामला बहुत गंभीर है। इसी दौरान एक सीनियर जर्नलिस्ट के वीडियो ने आग में घी डालने का काम किया। उस वीडियो में दावा किया गया कि अमिताभ बच्चन हॉस्पिटल के ए विंग में भर्ती हैं और डॉक्टर्स लगातार उनकी जांच कर रहे हैं।
इतना ही नहीं, वीडियो में ये भी कहा गया कि अभिषेक बच्चन शाम को हॉस्पिटल पहुंचे थे और काफ़ी परेशान नजर आ रहे थे। दोस्तों, बस फिर क्या था, देखते ही देखते ये खबर हर तरफ फैल गई और लोगों ने मान लिया कि मामला बहुत गंभीर है। वहीं इस पूरे मामले के बीच डायरेक्टर विवेक शर्मा का बयान भी काफ़ी चर्चा में रहा। उन्होंने कहा कि कुछ समय पहले उन्होंने अमिताभ बच्चन से मिलने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें मिलने की इजाज़त नहीं मिली थी, जिसके बाद उन्हें भी लगा कि शायद बिग बी की तबीयत ठीक नहीं है। अब लोगों ने इस बयान को भी हॉस्पिटल वाली खबर से जोड़ना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया पर लोग कहने लगे कि अगर मिलने नहीं दिया गया तो ज़रूर कुछ पड़ा हुआ है। कई यूट्यूब चैनल्स ने तो ऐसे ऐसे थंबनेल बना दिए जैसे अमिताभ बच्चन जिंदगी और मौत से लड़ रहे हों। दोस्तों, आजकल सोशल मीडिया पर खबरें इतनी तेज़ी से फैलती हैं कि सच और झूठ का फ़र्क समझना मुश्किल हो जाता है, और इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। लोग बिना सच्चाई जाने बस खबरें फैलाते चले गए। किसी ने कहा बच्चन परिवार टूट चुका है, तो किसी ने कहा कि जया बच्चन और ऐश्वर्या राय भी हॉस्पिटल पहुंची हैं। हालांकि इनमें से ज़्यादातर बातों की कोई पुष्टि नहीं हुई थी, लेकिन इंटरनेट पर डर का माहौल ज़रूर बन गया था। लेकिन दोस्तों, कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आया जब अगले ही दिन अमिताभ बच्चन अपने घर के बाहर फैन से मिलते नजर आए। जी हाँ, जिस इंसान को लोग हॉस्पिटल के बेड पर समझ रहे थे, वही बिग बी अपने घर जलसा के बाहर खड़े होकर फैंस का अभिवादन कर रहे थे। लोगों ने जैसे ही उनकी तस्वीरें देखी, वैसे ही सब हैरान रह गए, क्योंकि अमिताभ बच्चन पहले की तरह एक्टिव और एनर्जेटिक दिखाई दे रहे थे। इतना ही नहीं, उन्होंने देर रात अपने ब्लॉग पर भी एक पोस्ट शेयर की, जिसमें उन्होंने एक ऐसी लाइन लिखी जिसने हर किसी का ध्यान खींच लिया। उन्होंने लिखा, चील जब होवे शांत तो भैया तोते बोलन शुरू करें। बस फिर क्या था, लोगों ने इसे अफवाह फैलाने वालों को दिया गया जवाब मान लिया और धीरे धीरे सच सामने आने लगा। रिपोर्ट्स में बताया गया कि अमिताभ बच्चन हॉस्पिटल में भर्ती नहीं थे, बल्कि वो सिर्फ रूटीन हेल्थ चेकअप के लिए गए थे और चेकअप खत्म होने के बाद उसी दिन वापस घर लौट आए थे। करीबी सूत्रों ने भी साफ कर दिया कि बिग बी बिल्कुल ठीक है और उनकी तबीयत को लेकर जो खबरें फैलाई जा रही हैं वो पूरी तरह गलत हैं। बताया गया कि अमिताभ बच्चन हर महीने अपना रेगुलर हेल्थ चेकअप करवाते हैं और इस बार भी वही हुआ था, लेकिन सोशल मीडिया पर बात को इतना बड़ा चढ़ाकर दिखाया गया कि लोगों को लगा जैसे कोई बहुत बड़ी मेडिकल इमरजेंसी हो गई हो। दोस्तों, यही आज की सबसे बड़ी सच्चाई है कि सोशल मीडिया पर कोई भी खबर कुछ ही मिनटों में वायरल हो जाती है और लोग बिना सच्चाई जाने डरने लगते हैं। खासकर जब बात अमिताभ बच्चन जैसे सुपरस्टार की हो, तब लोगों का इमोशनल होना बिल्कुल स्वाभाविक है, क्योंकि बिग बी सिर्फ एक अभिनेता नहीं है, वो करोड़ों लोगों की भावनाओं का हिस्सा है। लोगों ने उन्हें बचपन से देखा है, उनकी फिल्मों पर बड़े हुए हैं और उनकी आवाज़ सुनकर जिंदगी जीना सीखा है। ऐसे में जब उनके बारे में कोई बुरी खबर आती है तो पूरा देश परेशान हो जाता है। दोस्तों, इस पूरे मामले में सबसे ज़्यादा चर्चा अभिषेक बच्चन को लेकर भी हुई, क्योंकि कई रिपोर्ट्स में कहा गया कि वो लगातार अपने पिता के साथ मौजूद थे और काफ़ी भावुक नजर आ रहे थे। वैसे भी अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन का रिश्ता हमेशा लोगों को पसंद आया है। कई इंटरव्यूज़ में अभिषेक ये बता चुके हैं कि उनके पिता उनके लिए सिर्फ पिता नहीं, बल्कि सबसे बड़ी ताकत हैं, और अमिताभ बच्चन भी कई बार कह चुके हैं कि उन्हें अपने बेटे पर बहुत गर्व है। यही वजह है कि जब हॉस्पिटल वाली खबर आई तो लोगों ने तुरंत अभिषेक बच्चन को लेकर इमोशनल बातें करनी शुरू कर दी। किसी ने कहा बेटा पिता की हालत देखकर टूट गया, तो किसी ने कहा कि अभिषेक लगातार डॉक्टर से बात कर रहे हैं। हालांकि बाद में यह साफ हो गया कि मामला उतना गंभीर नहीं था जितना दिखाया जा रहा था, लेकिन इस खबर ने यह जरूर दिखा दिया कि बच्चन परिवार को लेकर लोगों के दिल में कितनी भावनाएं जुड़ी हुई हैं। वहीं कुछ लोगों ने इस पूरे मामले को लेकर मीडिया और यूट्यूब चैनल्स पर भी सवाल उठाए। लोगों का कहना था कि बिना पुष्टि के ऐसी खबरें फैलाना गलत है, क्योंकि इससे फैंस के बीच डर और घबराहट फैलती है। कई लोगों ने कहा कि व्यूज और टीआरपी के लिए किसी की हेल्थ को लेकर अफवाह फैलाना सही नहीं है। हालांकि कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि अमिताभ बच्चन की उम्र को देखते हुए लोगों का चिंतित होना स्वाभाविक है। दोस्तों, सच चाहे जो भी हो, लेकिन एक बात तो साफ है कि अमिताभ बच्चन आज भी करोड़ों दिलों पर राज करते हैं और उनकी एक छोटी सी खबर पूरे देश को हिला देती है। शायद यही स्टारडम होता है, शायद यही वो प्यार होता है जो लोगों को एक सुपरस्टार से जोड़कर रखता है। और यही वजह है कि जैसे ही ये साफ हुआ कि बिग बी बिल्कुल ठीक है, वैसे ही लोगों ने राहत की सांस ली। सोशल मीडिया पर फिर से दुआओं की जगह खुशी वाले मैसेज आने लगे और फैंस कहने लगे कि भगवान अमिताभ बच्चन को हमेशा स्वस्थ रखें। फिलहाल राहत की बात यही है कि बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन पूरी तरह स्वस्थ हैं। हॉस्पिटल में भर्ती होने की खबरें गलत निकली हैं और बिग बी अपने घर पर बिल्कुल ठीक हैं। तो दोस्तों, इस पूरे मामले ने एक बार फिर दिखा दिया कि सोशल मीडिया की दुनिया में अफवाहें कितनी तेजी से लोगों की भावनाओं से खेल जाती हैं। एक छोटी सी जानकारी को इतना बढ़ा दिया गया कि करोड़ों लोग चिंता में डूब गए। लेकिन राहत की बात यही रही कि बॉलीवुड के शहंशाह पूरी तरह सुरक्षित और स्वस्थ हैं।
हालांकि इस घटना ने ये जरूर साबित कर दिया कि आज भी लोगों के दिलों में उनके लिए वही प्यार, वही सम्मान और वही अपनापन मौजूद है। शायद यही वजह है कि उनसे जुड़ी हर खबर पूरे देश को भावुक कर देती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ हम आपके लिए लाते रहते हैं ऐसी ही बड़ी खबरों के पीछे छुपी पूरी सच्चाई।